गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैं अध्याय 2 रोटी मुस्कान फिर से लौटी इस पाठ पेज नंबर 9 उसमें रहने वाले 3 प्यारा की थी। उसमें रहने वाले थोड़ा सा क्वेश्चंस मैं याद करती हूँ। बच्चे सुनिए। एक सुंदरपुर था। वो सुंदरपुर में एक पहाड़ी पर ठाकुर जी का मंदिर था। वहाँ एक पुजारी भी था, उसको एज भी हो गई थी। वहाँ एक दोनों लड़कियां वहाँ आते थे। उसके नाम है खुशबू और पंकुरी। देवालय को मुख्यतः से किसकी आवश्यकता है? पूजा की सामग्री की आवश्यकता है। क्या क्या है? फूल, नारियल, फ्रूट्स, ये सब की आवश्यकता है। मेन फूल, फूल मतलब फ्लावर्स, ये तोड़कर पूजा की सामग्रियों को ले जाते थे दोनों भी। मेन फूल, वहाँ मंदिर जाने वाले रास्ते में मिलने वाले फूलों को तोड़कर दोनों भी ले जाते थे। उसके बारे में थी। आज मैं नेक्स्ट प्यारा 10वीं प्यारा है, 10वीं पेज है। उसमें ओनली 3 प्यारा करती हूँ बच्चे। ये है सुबह सुबह जब वे दोनों इस रास्ते से गुजरती तो कबूतरों की नींद इन्हीं लड़कियों से आवाज के कारण खुलती थी। देखिए, दोनों भी उस जगह से आने के समय कबूतरों की नींद उन्हीं लड़कियों से, उन्हीं लड़की मतलब कौन हो? खुशबू और एक लड़के हैं पंखुरी। ये दोनों भी जोर से बातें करते, आवाज करते हुए उस रास्ते में आते थे। तब कबूतर नींद करने के समय है, उस समय वो गुटरगु आवाज करती रहती है। मतलब इसके वास्ते उसकी नींद क्या हो गई है? खुली है। और मानो कह रहे हो कि अब हम जाग गए हैं। किसके वास्ते जाग गए हैं? ये दोनों भी लड़कियों के वास्ते वो जाग गए। किसने जाग गए? कबूतर। कबूतर मतलब क्या है? पिजन। इन लड़कियों की आहट पर एक गिलहरी झाड़ियों से दौड़ कर निकलती। देखिए, उसके बीच एक छोटा सा प्राणी है, गिलहरी। गिलहरी मतलब स्क्वारल। दौड़ कर आती है और जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती। वो निकल कर आकर किस पर चढ़ जाती है? पेड़ पर। पेड़ मतलब ट्रीज। पेड़ इसका पर्यायवाची शब्द है, वृक्ष। चिड़ियों को भी इन बच्चियों का आपस में बातें करते हुए रास्ते से गुजरना बहुत लुभाना था। लुभाना मीन्स आकर्षण। ये चिड़ियों को भी इन बच्चियों का आपस में बातें करते हुए, दोनों भी बातें करते हुए रास्ते में जाते थे, आते थे, रहते थे। रास्ते मतलब रोड से गुजरना बहुत लुभाना था, उसको आकर्षित करना बहुत लुभाना था। रास्ते में पड़ने वाले इन सभी पेड़ पौधे और पक्षियों की दोनों सहेलियों से जान पहचान हो गई थी। अंडरस्टैंड हो गई थी वो सबको। वो आवाज करने के समय वो दोनों सहेलियां वो भी समझ गए थे, पहचान करते थे वो वहां रहने वाले पक्षियों भी। इसलिए दोनों को देखते ही सब पक्षी जोर जोर से गाने लगते थे। इसलिए क्या करते थे? उसे आने के समय दोनों को देखते ही, दोनों को मतलब कौन कौन? किसको देखते ही? 2 लड़कियों को देखते ही खुशबू और पंकुरी को पक्षी जोर जोर से गाने करते थे। गाने मतलब वो उस मुख की सहायता से उसकी आवाजें देते थे, मानो सुबह का नमस्कार कर रहे हो। वो समझते थे हमें नमस्कार कर रहे हो।
यह सब कुछ सुनकर दोनों सहेलियों के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती थी। उसकी आवाज़ें सुनकर उसको बहुत खुश लगती थी, मुस्कान खिल जाती थी, मतलब वो खुशी हो जाती थी। रास्ते में रंग बिरंगे फूल हवा में झूलते रहते थे। देखिए बच्चे, फूल देखते ही सबको भी खुशी लगेगा। रास्ते में, उस मंदिर के रास्ते में रंग बिरंगे कलरफुल फ्लावर्स हवा में झूलते रहते हैं। किस तरह, देखिए हवा में ऐसे ऐसे झूलते रहते थे। दोनों मंदिर जाते समय कुछ फूल चुनकर अपनी झोली में भर ली थी। देखिए वो फूलों को तोड़कर कहाँ रखकर जाती थी? झोली में। वो एक कपड़े की झोली में, बैग की तरह रहती है वो झोली, झोली में लेती, ताकि मंदिर में इन फूलों से ठाकुर जी का श्रृंगार कर सके। वो दोनों लड़कियों ने तोड़कर लाने वाले फूलों से भगवान की श्रृंगार कर सकते थे। किसने श्रृंगार कर सकते थे? पुजारी, वहाँ के पुजारी है ना दापू बाबा, उसने वो ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते थे। धापू बाबा को अच्छी सहायिकाएं मिली हुई थी। सहायिकाएं मतलब वो दापू बाबा को हेल्प करने वाले दो लड़कियां मिली हुई थी। क्या हेल्प करते थे वो दोनों भी? फूलों को तोड़कर वो पूजा के लिए लाते थे। वो एज हो गए थे, इसलिए उसने कहता है अच्छी सहायिकाएं। दोनों को ये बहुवचन है, सहायिकाएं, सहायिका एक वचन। किसको मिली थी ये दोनों सहायिकाएं? धापू बाबा को। क्यों ऐसे बोलता है? वो एज हो गया था उसको, वो जाकर वो नीचे ऊपर जाकर वो फूलों को तोड़कर आना बहुत कठिन था, इसलिए इस तरह ये बात बोल रहा है। वो दापू बाबा नज़र कमज़ोर होने के कारण उन्हें फूलों के रंग तो दिखाई नहीं पड़ते थे। देखिए कलरफुल फ्लावर्स को लाते थे, पर उसको ये दृष्टि कम होने के कारण से दिखाई नहीं पड़ते थे। किसको? ये पुजारी दापो बाबा को। इसलिए वो क्या करता था, पर फूलों को हाथ में लेते ही उसकी खुशबू से, देखिए पहले क्या करता था, उसको हाथ में लेता था, लेकर देखता था कि उसकी खुशबू, खुशबू मतलब ये स्मेल, स्मेल की सहायता से अंदाज लगा लेते थे। देखिए वो खुशबू की सहायता से वो फूलों को भगवान पर रखता था कि आज ठाकुर जी के लिए कौन से फूल आए हैं। देखिए आज ठाकुर जी के लिए कौन सा फूल आए हैं? वो ये है चमेली, ये है ये वो कलर, ये है गोरा है, ये है ये पीला है, इस तरह वो सेलेक्ट करके उस पर रखता था। मंदिर में फूल आने के बाद ही धापू बाबा ठाकुर जी का श्रृंगार करते। देखिए वो फूल तोड़कर दोनों भी आने के बाद में पूजा के लिए वो लाते थे, उसको श्रृंगार करने के लिए शुरू करते थे। किसकी श्रृंगार करने के लिए? वो भगवान ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए शुरू करते थे वो दापू बाबा। और दोनों बच्चियों से बातें भी करते थे। देखिए दोनों बच्चियां, वो कौन हो बच्चियों? खुशबू और ये पंखुरी, ये दोनों को बातें करते हो ये दो बच्चियों से। कौन कौन? वो खुशबू और पंखुरी, वो दोनों से बातें करते हुए पूजा भी करते थे। किसने? दापू बाबा ने। किसकी पूजा करता था? ठाकुर जी का पूजा करता था। किसने लाते थे फूलों को? वो दोनों लड़कियां, खुशबू और ये पंखुरी, ये दोनों भी फूल लाते थे। लाने के बाद में वो शुरू करते थे वो भगवान की श्रृंगार करने, डेकोरेट, श्रृंगार मतलब। एक दिन उन्होंने बच्चियों से कहा कि अगर तुम ठाकुर जी को चमेली के फूल चढ़ाओ तो तुम्हारे मन को शांति देंगे। देखिए वो स्मेल की सहायता से वो चमेली मतलब जास्मिन, जास्मिन फ्लावर को ये स्मेल की सहायता से
लेकर हो बोलता है पुजारी बच्चियों से कहा। किसने? पुजारी ने किससे कहा? बच्चियों से। कौन हो बच्ची? खुशबू और पंकुरी। अगर तुम ठाकुर जी को चमेली के फूल चढ़ाओ तो ये तुम्हें लाने वाले ये स्मेल रहने वाली, खुशबू रहने वाली ये फूल को भगवान पर चढ़ाओ तो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे मन को क्या देंगे? शांति। शांति अपोजिट क्या है? अशांति। हाँ, तुम जो गुलाब तोड़कर लाई हो उनके बदले ठाकुर जी तुम्हें प्यार और खुशी देंगे। चमेली लाए तो क्या देंगे? शांति। और गुलाब तोड़कर लाए तो क्या मिलेगा? खुशी। किसने देंगे? वो भगवान ठाकुर जी। इस तरह उसके साथ बातें करते हुए पूजा करता है वो पुजारी। एक दिन खुशबू ने पूछा कि पुजारी की अगर मैं ठाकुर जी को कमल का फूल चढ़ाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए ये किसकी प्रश्न है? खुशबू की प्रश्न है। क्या पूछती है प्रश्न बाबू से? पुजारी जी अगर मैं ठाकुर जी को कमल का फूल चढ़ाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? किसका प्रश्न है? खुशबू। इस तरह पुजारी से प्रश्न करती है। पुजारी जी बोले कमल तो ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। भगवान को बहुत प्रिय लगने वाली ये फूल है वो कौन सा है? कमल। कमल मतलब लोटस। अगर तुम कमल का फूल लाती हो तो यह समझो भगवान सबसे ज्यादा खुश होंगे। सभी फूलों से यह बहुत प्रिय फूल है वो भगवान को। खुशबू यह सुनकर खुश हो गई। ये विषय को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई, संतोष हो गई और खुशी से नाचने लगी। नाचना मतलब वो डांस करने लगी। पंकुरी को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा हमारे आस पास तो कहीं भी कमल के फूल नहीं उगते। देखिए हमारे आसपास तो कहीं भी कमल के फूल नहीं उगते हैं। फिर तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? आसपास हमारे आसपास तो कहीं भी कमल के फूल नहीं उगते, फिर तो भी तुम इतनी खुशी क्यों हो रही है? किसकी प्रश्न हो? वो किसकी प्रश्न? देखिए बच्चे सोचो, समझो, पढ़िए। किसकी वो प्रश्न? कमल के फूल नहीं उगते और फिर ये नाचने लगते हैं। खुशी भी ज्यादा हो जाती है। खुशबू गाती है इस तरह। खुशबू थोड़ी देर चुप रही फिर बोली कि पहाड़ी के पार जो तालाब है उसको पता है कहाँ है वो फूल, इसलिए इस तरह नाचती है, खुशी पाती है। उसमें मैंने कमल के फूल देखे हैं। कहाँ है वो कमल के फूल? खुशबू हो ये इस तरह प्रश्न करती है, नाचती है, खुशी पाती है और बोली पहाड़ी के पार। इस पहाड़ को पार करके जाना चाहिए, वहां एक तालाब है। तालाब मीन्स लेक। वहां उसमें मैंने कमल के फूल देखे हैं। वहां देखी हूं मैं। किसकी वो प्रश्न? खुशबू। उसने ये पहाड़ को पार करके जाकर ये वहां एक तालाब देखे हैं। उस तालाब में क्या खिले हैं? वो फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल। कौन सा फूल? कमल के फूल। कल सुबह मैं वहां जाकर फूल तोड़ लाऊंगी। देखिए कल जाकर मैं क्या करूंगी? बहुत तो प्यार है वो भगवान को कमल का फूल, इसलिए मैं सुबह सुबह जाकर क्या लाऊंगी? कमल का फूल लाऊंगी। इस तरह खुशबू पंकुरु से कहती है। समझ गए बच्चे? दूसरी पेज, दूसरी प्यारा है, अभी देखेंगे बच्चे दूसरी कक्षा में। धन्यवाद।